बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ख और उसका अभ्यास कार्य करेंगे आज। तो यहाँ पर कहानी में से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बादशाह अकबर के दरबार में, और कितने की जगह हम लिखेंगे 9 और उसके आगे आएगा मंत्री थे। तो पूरा हमारा जो उत्तर है इस प्रश्न का वो बन गया बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। ठीक है, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? तो हम क्या लिखेंगे? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर व्यापारी। व्यापारी आया। ठीक है, तो क्या बन गया इसका उत्तर? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में व्यापारी आया। प्रश्न नंबर 3 है, बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो हम इसका उत्तर जो है वो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का, बीरबल को बादशाह अकबर की यह बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को और घोड़े लाने के लिए पहले ही 1000 अशर्फियाँ दे दी। दे और दी, बिंदी लगी। ठीक है, अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बादशाह अकबर ने बीरबल से यह पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 5। बीरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा? तो किसका लिखा होगा इसने? बीरबल ने कागज पर अकबर का नाम लिखा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बीरबल ने कागज में बादशाह अकबर का नाम लिखा होगा इस तरह से। ठीक है, अब हम करेंगे इससे आगे वाला अभ्यास। प्रश्न नंबर 6, लिखिए किसने किससे कहा? तो पहला है, हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? ये किसने कहा था? ये कहा था बीरबल ने
बीरबल ने, और किससे कहा था? अकबर से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकबर से। दूसरा है कितने दिन में पता लगा सकते हो? ये किसने कहा था? अकबर ने। अकबर ने, और किससे कहा था? बीरबल से। फिर आगे है 1 माह में, तो ये किसने कहा था? बीरबल ने। बीरबल ने अकबर से। ठीक है, इस तरह से अकबर से। चलिए अब हम आगे करेंगे मेरी जेब और मेरी चीज़ें। तो आप अपनी जेब में क्या क्या चीज़ें रखते हैं वो आपने यहाँ पर 4 नाम लिखने हैं। आप अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं, कोई 4 नाम लिखिए। ठीक है, तो हम अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं? रुमाल, रुमाल, और क्या रखेंगे आप? रबर, रबर बोलते हैं ना, उसको रख लेंगे। शार्पनर होता है, तो हम लिखेंगे शार्पनर, और टॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से तो हम इन चीज़ों को अपने जेब में रख सकते हैं। अब है हमारे पास भाषा की बात। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला जो है, ये आपका पढ़ने के लिए है। वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ना है। कैसे पढ़ सकते हैं? कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर, लिख कर बताऊं या ज़ुबानी? ठीक है, इस तरह से हमें अपने बोलने का तरीका जो पता चलता है कि हम किस तरह से इन वाक्यों को उतार चढ़ाव के साथ बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। तो हम हमारे पास जो है यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, हमने उनका प्रयोग करना है। तो पहला है क नंबर है प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका क्या हुआ? उसका मुंह लटक गया। तो हम यहाँ लिखेंगे उसका मुंह लटक गया। ठीक है, फिर है ख नंबर हार्दिक पूरे परिवार की क्या है? आंखों का तारा। पूरे परिवार की आंखों का तारा है, इस तरह से। ठीक है, फिर हमारे पास है ग नंबर दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के, यहाँ लिखा है चेहरा खिल उठा, लेकिन हम वाक्य के हिसाब से बनाएंगे तो हम लिखेंगे चेहरे खिल उठे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के, तो सभी के लिए क्या आएगा? चेहरे खिल उठे, इस तरह से। ठीक है, फिर है घ नंबर दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंगारे बरसने लगे। प्रश्न नंबर 3 गिनती से भी शब्द बनते हैं जैसे, तो हम लिखेंगे क नंबर पर इन्होंने दिया है नव प्लस रतन, नवरतन। अब आपके पास है नेक्स्ट चौ प्लस राहा, तो क्या बनेगा? चौराहा। हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे, चौराहा। फिर हमारे पास है त्रि प्लस भुज, तो यहाँ क्या बनेगा? त्रिभुज, त्रिभुज। और यहाँ पर है सप्त प्लस ऋषि, तो यहाँ हम लिखेंगे सप्त ऋषि। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह ढंग से नहीं आ रही है, इस तरह से, तो हम लिखेंगे सप्तऋषि। ठीक है, इसको देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।